अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सालेहा आमिर और आज हम मौजूद हैं प्रोग्राम गुफ्तगू सालेहा आमिर के साथ। आप सब जानते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। बहुत से लोग मूड्स के मुताबिक म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, लेकिन सकाफ़ती म्यूज़िक इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ जाता है। वो हमारे मूड को खुशगवार बना देता है, चाहे वो कैसा ही हो। बहुत से मशहूर सकाफ़ती कपल्स में जो कि आज मशहूर हैं, उनमें से एक कपल आज हमारे साथ मौजूद है, जिनके बारे में हम जानेंगे, उनसे सुनेंगे वो सारी बातें जो हमारे ऑडियंस और फैंस सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। जब अपने शौक़ को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आई तो बहुत सी मुखालफतों का तो सामना करना ही पड़ा होगा आपको, इसके बारे में बताएं। जी ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। मुझे भी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा है। इसमें मतलब कुछ हैं हमारी फैमिली में जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने मतलब कि एक्शन लिया, लेकिन जब देखे ना कि जब मेरे हस्बैंड ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं किसी को क्यों देखूं। मैंने इस चीज़ को नहीं मतलब कि ये एक तरीके से देखा जाए तो आपके हस्बैंड भी आपकी बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। बिल्कुल। और ये माशाल्लाह खुद जो है ना प्रोफेशनली ये एडवोकेट है और मेरे लिए ये सिंगिंग कर रहे हैं। तो देखिए कि मेरे लिए तो बहुत यानी कि खुशी की बात है। मैं इस चीज़ पे बड़ा प्राउड करती हूँ कि भाई मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अक्सर ख़वातीन होती हैं कि जिनकी शादी होती है उसके बाद वो ऐसे दब के रहना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेरी ये चीज़ नहीं है। मेरे टैलेंट को जो है ना ये प्रमोट सबसे पहले मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप सब फैंस भी जो है मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें और मैं जो इंशाल्लाह आप सबको मैं गाने भी सुनाऊंगी और आप सबके साथ मस्ती भी होगी इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम साहब, जो कि बाय प्रोफेशन तो एक वकील हैं, लेकिन अपनी बेगम के आवाज़ के जादू के शहर में आके उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। आप हमें ये बताइए, ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद आपको किन मुखालफतों का सामना करना पड़ा कि आपकी बेगम सिंगर हैं और आप खुद भी इस फील्ड में हैं? लोगों की मुखालफतों का तो सामना आपको यकीनन करना पड़ा होगा। जी, ये एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसी डाउन ऑफ रियलिटी है दैट कांट बी निगलेक्टेड एनीवेयर। मैंने बहुत सारे लोगों में देखे हैं, कहते हैं जी हमारे ख़ानदान में कोई गाता नहीं है, इसको अक्सर ना बुरी निगाह में समझा जाता है। हालांकि सोशल मीडिया पे देखें आजकल हर घर में टिकटॉक्स बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बज़ाहिर वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी आप क्यों गा रहे हैं। घरों में वालदैन भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, टिकटॉक्स पे भी हैं, वीडियोस भी बन रही हैं, चैनल भी बन रहे हैं। तो शुरू में मुझे महसूस हुआ था जब दोस्तों में जब मैं थोड़ा सा वायरल हुआ था तो लोग कहते थे कि श्याम साहब आपने अब शायद प्रोफेशन छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार, प्रोफेशन तो मेरा जॉइन है। तो सिंगिंग तो मेरी एक हॉबी है। आई एम वेरी फाउंड ऑफ सिंगिंग सिंस व्हेन आई डिड चाइल्ड। तो मैंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। फिर वही मेरे दोस्त थे, जब आप मुझे मिलते हैं तो मुझे कहते हैं श्याम साहब वो अपना गाना तो थोड़ा सा मुझे ज़रा सुनाइएगा। तो ये एक अच्छी चेंजिंग है। मैं कहता हूँ कि इंसान को आगे निकलना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। अच्छा, आज हम आपसे बहुत सी ऐसी चीज़ सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जो हमारे फैंस और ऑडियंस आपसे सुनना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं। आप हमें ये बताएं कि आपको इस फील्ड में शौक़ कैसे नमूदार हुआ? आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है? मैं बचपन से ही यानी कि ये सिंगिंग करती आ रही हूँ। प्रोफेशनली तो मैं नाथुआ थी बचपन में, ठीक है। जैसे ही फिर मतलब कि बड़ी हुई, फिर आहिस्ता और इंटरेस्ट हुआ इस चीज़ में। महफिलें पढ़ते थे मैं और मेरी सिस्टर। फिर उसके बाद जब शादी हुई तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी वॉइस सुनी तो उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई आपकी तो वॉइस बहुत प्यारी है, और इन्होंने फिर मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया। और फिर हम लोग जो है वो मेरा शौक़ और बढ़ा कि भाई मेरे खामन ने मेरी तारीफ़ की है, तो मैं फिर जो है ना इस फील्ड में आगे बढ़ना शुरू हो गई। ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड की वजह से इस फील्ड में आई हैं? जी बिल्कुल। हस्बैंड कोई ऐसा सिंगर जो आपकी इंस्पायरेशन हो, जिससे आप मुतासिर हों बहुत ज़्यादा? जी, मैंने हमेशा ही एक ही सिंगर को अपना गुरु माना है और वो है किशोर कुमार साहब। मेरे गुरु वही हैं बस। हमारे नाजरीन, आपके फैंस ये सुनने को बहुत बेताब हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप दोनों की शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? हाँ, शादी तो हमारी बिल्कुल टोटली अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा जी, इसमें कोई लव मैरिज नहीं है। ये अक्सर सवाल जो है ना ये मेरे से हर जगह पे, हमारे जहाँ भी जाते हैं ना इंटरव्यू पे या फैंस में, तो सभी पूछते हैं कि भाई आप बताएं कि आपकी लव मैरिज है। हाँ, लेकिन ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है।
ठीक हो गया। आप अपनी ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाक़या सुनाएं। ज़िंदगी के तो बहुत सारे खुशगवार वाक़े हैं, लेकिन मैं एक सॉन्ग ही सुना देता हूँ जी, जी। इसके ऊपर। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है एक ऐसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो आपका ताल्लुक़ लाहौर से है? जी जी, लाहौर से। ठीक है। और आपको इस फील्ड में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? मुझे इस फील्ड में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया है, और उसके साथ साथ मेरे जो छोटे भाई हैं ना, वो भी मेरे साथ हैं। अम्मी अब्बू फुल ऑन मुझे सपोर्ट कर रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि बाय प्रोफेशन तो आप वकील हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा आपकी बेगम का सहर है, क्या वो आवाज़ का सहर है जिससे आप मुतासिर हो गया, आपने गाना गाना शुरू किया? देखिए मेरी बेगम माशाल्लाह गाती तो बहुत ही अच्छा है, शुरू से क्योंकि गाती हैं। तो मैंने जब इनको सुना, जब हमारी शादी हुई, तो फिर मेरे पे भी उनका जो रंग था वो गालिब हो गया। फिर मैंने कहा चलें जी, मैं भी थोड़ा सा इस फील्ड में आ जाता हूँ। वैसे कॉलेज लाइफ में तो मैं भी सिंगिंग करता था। तो बचपन गाना तो ज़ाहिर बात है, हमारा जो बड़े सगीर में अक्सर घरों में फिल्म्स और टीवी चैनल्स देख के ना बच्चे घरों में भी गाना गुनगुनाना शुरू हो जाते हैं। जब रेडियो का दौर था तब से भी मैं गाना गा लेता था, तो ये भी काफ़ी देर की बात है। तो मेरा ख्याल है मुझे सिंगिंग करते हुए भी तकरीबन 30 इयर्स हो गए हैं। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करती हैं? जब मैं सिंगिंग के लिए जाती हूँ तो मैं प्रोफेशनल हो जाती हूँ, जब घर में फैमिली में होती हूँ तो फिर उनके साथ। आपको क्या फ़र्क महसूस होता है कि जब आप इनिशियल स्टेज पे थे तब आपके ताल्लुकात आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ कैसे थे, और अब आप जब फेम वाली स्टेज पे हैं, इसमें आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? देखिए डिफरेंस तो खैर बहुत है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि तब आप एक बिगनर्स थे, आपकी कोई पहचान नहीं थी। अब जहाँ जाते हैं माशाल्लाह लोग इज़्ज़त भी देते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी उनकी डिमांड्स भी होती हैं, वो भी हम पूरी कर देते हैं, और एक जान पहचान है, क्योंकि प्रोफेशन है जिसमें आपका ये जो प्रोफेशनल फील्ड है, इसमें भी आपको जो एक पब्लिक रिलेशन जो है वो रखना पड़ता है। तो इस फील्ड में आने की वजह से वो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, और जब से कैमरे पे आ गए हैं तो फिर तो आप हर बंदा फैमिलीज़ में, मोहल्लेदारों में। ये कुछ दिन पहले मैं एक नान चने की दुकान पे गया, तो मैंने कहा भाई ये पैक कर दें। कहते श्याम साहब हमने आपको फलाने शो में सुना है, ज़रा 2 बोल हमें भी सुना दें। मैंने कहा यहाँ पे तो भाई मैं नान चने लेने आया हूँ, यहाँ पे ज़रा मुझे माफ़ी दे दें। बस फिर वो 2 बोल सुना के जी जान छूटी। जब आप कॉन्सर्ट्स पे जाती हैं तो अमूमन ये चीज़ आपके फैंस ने नोटिस की है कि आपके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी होती है, एक ऐसा एहसास होता है जो आपको पुरमसरत रखता है। ये इसका क्या राज है? ये वो जो एहसास है ना, वो ये वाला एहसास है कि मैं ना, यानी कि मुझे शौक बचपन से ही था, लेकिन फैमिली में भी आपको पता है कि नहीं परमिशन थी मुझे। और अब जब मतलब कि मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में इस तरह आगे बढ़ जाऊंगी, और ये इस चीज़ की जो है ना मुझे खुशी रहती है। कुछ फैंस आपको डिस्टर्ब भी करते होंगे, इरिटेट भी करते होंगे, तो उस हवाले से आपका क्या उस वक्त रद्द-ए-अमल होता है, क्या आपके जज्बात होते हैं? देखें जी, मैं समझता हूँ कि फैंस जो होते हैं ना, इन्हीं की बदौलत आपको फेम मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम किसी के साथ कोई नेगेटिव वे में बात करेंगे या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है एक अच्छे सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर के लिए ये अच्छी बात है। हम तो गले से ही लगाते हैं, कोई भी अच्छा इंसान आ जाए
तो लेडीज़ माई बहनें हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो बस सिंगर्स का यही काम है कि वो अगर घर में भी है तो घर में भी डिमांड चल जाती है, बाहर है तो वो बस वक्त के साथ पूरी करनी पड़ती है जी। कभी आप ऐसे फैमिली में बैठी हुई हैं, कोई ऐसी ज़िंदगी का कोई मज़ेदार वाक़या जो आप अक्सर सोच के हंस पड़ती हो? जी, मैं जो आपको पता है अक्सर जब फैमिली में बैठे होते हैं तो जब मैं कहती थी कि यार मैंने ना सिंगर बनना है, तो मेरी कज़न्स फ्रेंड्स कहती थी अच्छा यार लेकिन तुम्हारी फैमिली में तो कोई इतना मतलब सपोर्ट नहीं करता, तो कैसे बनोगी। मैंने कहा कि एक दिन आएगा जब मैं ज़रूर बनूंगी। तो अब मैं हंसती हूँ इस चीज़ से कि भाई देखें आज वो दिन आया हुआ है और मैं सिंगिंग कर भी रही हूँ और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं हस्बैंड। कुछ इस तरह के होते हैं जो मुखालिफ लोग होते हैं, वो उन पे हंसती हूँ मैं कि देखो भी मैं तो आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में, आगे अल्लाह पाक की कामयाबी मुझे देंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद पूरी है। ठीक है, आप हमें अपना कोई पसंदीदा शेर वो सुना दीजिए। पसंदीदा शेर, बरसात के मौसम ने हमसे क्या क्या किया, अद्धा घंटा बारिश हुई कोठा 2 दिन चोया। जी, ये मेरा फेवरेट शेर है जी। क्या मशवरा देना चाहेंगी जो जलते हैं और आपस में जो है वो हसद एक दूसरे से रखते हैं, तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगी, ऐसे लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगी? क्योंकि हम सब एक ऐसी ज़िंदगी में हैं जहां हमें खुश रहने के लिए रिश्तों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आजकल हमारे रिश्तों में स्पेशली हमारे अपने करीबी रिश्ते हसद जलन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो आप हमें प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं, आप उनको क्या मशवरा दें? देखिए मेरा सबके लिए यही मैसेज है भाई, जो जिधर खुश रहता है ना उसको रहने दें। आप भी उनकी खुशी में खुश हुआ करें, उनके साथ चला करें, एक दूसरे का साथ दिया करें, ठीक है। अगर कोई लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना, उसको आप सपोर्ट करेंगे ना तो उसको जो प्रॉफिट होगी उसके हकदार आप भी होंगे, ठीक है। मेरा इतना सा मैसेज है कि आप दूसरों की खुशी में प्लीज़ खुश हो जाया करें। अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं ना सकते तो आप उनके लिए रास्ते में कांटे भी मत बिछाया करें। बस मेरा ये मैसेज है उन लोगों के लिए। अच्छा, आपकी 2 बेटियां हैं, इतनी बिजी लाइफ में आपको आपकी बेटियां ज़्यादा तंग करती हैं या आपकी बेगम? देखें, बेगम ने तो ज़्यादा ही तंग करना होता है कि जी ये मसाला ख़त्म हो गया है, खाना बना रही हूँ, ये घी ख़त्म हो गया, जाके पकड़ लाएं, ठीक है। तो बेटियों ने तो जब उनको बस वो, तो फिर जब जाता हूँ तो फिर वो भी डिमांड कर देती हैं बाबा चीजी, ठीक है। तो फिर ये 2 परेशानियों का थोड़ा सा सामना करना पड़ जाता है। तो बहरहाल कोई नहीं, हर इंसान को ही करना पड़ता है फेस, तो मैं इसमें फिर भी कंफर्टेबल हूँ जी। ज़िंदगी में आपको कभी मायूसी का सामना करना पड़ा हो या आपको ये लगा हो कि आप इस फील्ड में एडजस्ट नहीं हो सकती, तब आपको किसने मोटिवेट किया और कैसे? जी, इसका भी आंसर वही है कि मेरे हस्बैंड ने किया मुझे। अगर मुझे कभी ऐसे फील हुआ है ना कि मैं मायूस हो गई हूँ, मैं बैठ गई हूँ भाई अब नहीं, तो ये मुझे कहते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह आपके साथ है, तो आप कभी ना कभी आप इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेंगी। तो फिर मुझे यानी कि हौसला अफजाई यही मेरी करते हैं। आपकी फ़ैन फॉलोइंग्स को देखकर आप सुपरस्टार हैं इस वक्त, तो आपके ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या ख्वाब हैं ऐसे? देखिए, मेरे ख्वाब ये हैं कि मैं चाहता हूँ जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है इसमें अच्छे सिंगर्स आएँ जिनकी आवाज़ है, ये आवाज़ नहीं होती कि जब आप एक राग मैंने किसी सिंगर को नहीं सुना, रफ़ी साहब को देख लें, किशोर कुमार साहब को देख लें, ठीक है, वारिस बेग साहब को पाकिस्तान में भी देख लें, और बहुत सारे सिंगर्स हैं, वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। ये एक क्लासिकल टच है जो इंसान का, ये नहीं होता कि सिंगर वही होता है, आपकी आवाज़ एक गॉड गिफ्टेड होती है जिसको आप सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को नहीं बदल सकते। तो मैं चाहता हूँ हमारी इंडस्ट्री में अच्छे सिंगर्स आएँ, मेहनत वाले सिंगर्स आएँ, ना कि सिफारशी आएँ और ना कि वैसे ही जिनको फेम मिल जाता है टिकटॉक्स के थ्रू या ये चैनल्स की जो है इसके थ्रू मिल जाता है। बस अच्छे सिंगर्स आए, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री की जो इसी में बका है। आप अपना कोई पसंदीदा गाना जो आपको बहुत पसंद हो हमें वो सुना दीजिए। जी, मैं आपको गाना सुनाती हूँ जिसकी यानी कि उस्ताद जो है ना मेरे हस्बैंड हैं मेरे, ठीक है। तो इन्होंने मुझे नूर जहाँ का जो है ना सॉन्ग बोला था, कहते कि ये आप इसको तैयार करें और ये मैंने सुनाए, क्योंकि मेरा जॉनर जो है ना वो नूर जहाँ का नहीं है, लेकिन माशाल्लाह वो तो बहुत बड़ी सुपरस्टार है, मैडम है माशाल्लाह, उनका एक नाम है, लेकिन फिर भी मैं जो है ना वो तो हम सब मौसीकारों के उस्ताद हैं, तो मैं उनका जो है ना एक
छोटा सा सॉन्ग सुनाती हूँ आपको, ठीक है। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। कितने ओ शमा कितने गए ओ सवेरे ने, पल भी नहीं लंघे दस तेरा बिन मेरे वे, अज मैनू तक नाए अज मैनू तक नाए जिवें पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। आप वकील भी हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि अदालत में केस लड़ते लड़ते आपने जज साहब को ही गाना सुना दिया हो? देखें जी, अगर जज साहब ने मुझे सुना होगा, अगर वो मेरे फ़ैन होंगे तो वो फिर मुझे कहेंगे जी आप आर्गूमेंट्स ना करें तो मुझे एक गाना सुना दें, तो वो तो फिर मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा जी। आपके फैंस की तादाद को देखकर इस बात का अंदाजा होता है कि आप शाइनिंग स्टार हैं। आपके कुछ ख्वाब तो होंगे फ्यूचर से रिलेटेड। जी बिल्कुल, मेरे ख्वाब हैं और मेरे माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छे ख्वाब हैं। मेरे साथ अटैच काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं सिंगर बनूँ और जिनको मेरी ज़रूरत है ना, मेरे साथ काफ़ी इस तरह अटैच्ड लोग हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे मतलब के रिश्तेदारों में भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं सुपरस्टार बनूँगी तो मैं सबसे पहले ना उनकी हेल्प करूँगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ये सिलसिला चलता ही रहता है, और मैं मतलब मेरी जो फीलिंग्स है ना दिल से, जो मैं कहते तो सभी लोग हैं लेकिन करता कोई कोई है, मैं इंशाल्लाह करूंगी भी और मैं इसका प्रूफ भी दूंगी सबको। तो मैं ना लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो ज़रूरतमंद है। अगर मैं कुछ बन जाऊंगी तो इंशाल्लाह ये मैं आपको रिकॉर्ड करवा रही हूँ और मैं इसके प्रूफ आपको फिर मैं तब भी इंशाल्लाह आपके चैनल पे आऊँगी और आपको बताऊंगी। ये माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी सोच जी, तो मेरी यही सोच है, इसके लिए मैं सिंगिंग में आ रही हूँ। नहीं तो आपको पता है कि हस्बैंड मेरे एडवोकेट है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है और मुझे कुछ अपनी ज़ात के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए सिंगिंग कर रही हूँ और आप सब मुझे सपोर्ट भी करें। अच्छा, आपके फैंस में कई लड़कियां ऐसी भी होंगी जो आपको सोशल मीडिया पे अप्रोच करती होंगी, तो क्या कभी बेगम से आपके इस बारे में बताइएगा सर। देखें जी, बेगम का नाम ही एक ऐसा है कि सुन के ही बंदा डर जाता है, ठीक है। कैमरे के सामने भी बेगम फिर बेगम ही होती है, तो फिर इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं कि जी लोगों को भी पता कि मैरिड हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई लड़की इस तरह की हरकत करती हो, लेकिन बस आवाज़ की हद तक फ़ैन होती हैं, उनके अपने एक जज्बात होते हैं, हम उनको कभी रॉन्ग साइड पे नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल ऐसे है। आपको सोशल मीडिया सारिफीन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला यार? जी, सोशल मीडिया पे ना अभी मेरी जो है ना स्टार्टिंग है, ठीक है। और इसमें मैं यानी कि जो मेरे फैंस बन चुके हैं, जो बन रहे हैं, मैं उन्हें ये कहूँगी कि भाई आप मुझे ना सपोर्ट करें, फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है, मैं पहले सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं थी, अब मैंने यानी कि आना स्टार्ट किया है और अपने चैनल्स वगैरह जो है ना वो मैं नुशाबा मलिक के नेम से ही अपना चैनल मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस पर अभी मैंने अपनी वीडियोज़ वगैरह जो है ना डालनी है, अभी मैंने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। पहले मैं नहीं हूँ, ठीक है। टिकटॉक मैं बनाती हूँ, वो फैमिली टिकटॉक होते हैं, तो वो अगर कोई देखना चाहे तो परी डोल के नेम से मेरी आईडी है टिकटॉक की, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा। आप हमें वो सॉन्ग सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो। जी, मैं एक पाकिस्तानी सॉन्ग है तो वो मैं पेशी खिदमत कर देता हूँ। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई झचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। आपको सोशल मीडिया सारिफीन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला यार?
जी सोशल मीडिया पे ना अभी मेरी जो है ना स्टार्टिंग है, ठीक है। और इसमें मैं यानी कि जो मेरे फैंस बन चुके हैं, जो बन रहे हैं, मैं उन्हें ये कहूँगी कि भाई आप मुझे ना सपोर्ट करें, फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है, मैं पहले सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं थी, अब मैंने यानी कि आना स्टार्ट किया है। और अपने चैनल्स वगैरह जो है ना वो मैंने शाबा मलिक के नेम से ही अपना चैनल मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस पर अभी मैंने अपनी वीडियोज़ वगैरह जो है ना डालनी है, अभी मैंने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। पहले मैं नहीं हूँ, ठीक है। टिकटॉक मैं बनाती हूँ, वो फैमिली टिकटॉक होते हैं, तो वो अगर कोई देखना चाहे तो परी डोल के नेम से मेरी आईडी है टिकटॉक की, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। आप अपने फैंस को या उन लोगों को जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बंदा सिंगर बनने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करे, ठीक है। जिसमें तो कोई सीखा है या जिसका कोई ऐसा है, अब देखें पूरा पाकिस्तान में ही अगर हाफ अगर सिंगिंग में ही आ जाएगा तो फिर क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, इंसान उसको भी अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन मेरी तो मजबूरी है कि जी चले जी, मेरी तो वाइफ भी गाती हैं, ठीक है। उनको लेके अगर मैं नहीं गाऊंगा तो कहेंगे जी ये तो बेसुरा है। जो इस फील्ड में न्यू है और जो इस फील्ड में स्ट्रगलर्स हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगी एज अ सिंगर? जी सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि भाई इस फील्ड में सिंगर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन आगे वही बढ़ता है जिसकी कोई वॉइस ही नहीं होती। यकीन करें, मैंने खुद सुना हुआ है। मैं कहती हूँ कि यहाँ रिश्वत ना लें, बल्कि आप लोग जिनकी आवाज़ अच्छी है ना उसको आप लोग आगे बढ़ाएं, ठीक है। और वो भी आगे बढ़ के आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना। अब हमारे ये जो है इधर इस तरह चलता है कि रिश्वत चल जाती है और जो अच्छी आवाज़ होती है वो बेचारी दब के रह जाती है, और जिनकी कोई आवाज़ नहीं है कि माइक के बगैर वो गाए ना, तो आप कहते हैं कि पता नहीं भाई बस सुनना ही नहीं है, कान बंद कर लें, ठीक है। तो अगर जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ें, लेकिन दूसरे लोगों को भी आप आने का मौका दें, ठीक है ना। कुछ ऐसे सिंगर्स मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि बस हम लोग ही हों, ठीक है, और कोई भी आगे ना आए। लेकिन भाई आप लोग गलत करते हैं, ठीक है। जो न्यू कमर आ रहे हैं आप उनको भी आने दें, उनको भी मौका दें, उनकी भी आवाज़ सुने, बल्कि आप लोग मिलजुल के काम करें। देखें जैसे हम फैमिली में सब लोग होते हैं ना, एक हमारी फैमिली होती है, इसी तरह सिंगर्स हो गए, अदाकार हो गए, ये भी सारे ना अपने आप को एक फैमिली की तरह लेके चला करें और एक दूसरे को अच्छी तरह ट्रीट किया करें। जी यही मेरा मैसेज है। आपको इन फ्यूचर अपना कोई सॉन्ग रिलीज करेंगे? जी हमने दोनों ने एक डुएट सॉन्ग किया है, वो इंशाल्लाह ये जल्दी ही रिलीज़ करने लगे और शायद इंशाल्लाह आपके ही चैनल से ही करते हैं। प्यार तुमसे होने लगा है, हो जाना दिल मेरा खोने लगा है, हो जाना प्यार तुमसे होने लगा है, दिल मेरा खोने लगा है। ये ख्वाब है या कोई सपना, ये ख्वाब है या कोई सपना, बन के कोई अपना मुझको छूने लगा है। प्यार तुमसे होने लगा है, दिल मेरा खोने लगा है। ये ख्वाब है या कोई सपना, ये ख्वाब है या कोई सपना, बन के कोई अपना मुझको छूने लगा है। ला 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 ला। आज आपने सुना हमारे इस प्यारे से कपल को, इनकी बहुत सी मज़े की बातें। इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू सालेहा आमिर के साथ मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.